मेहनत कस इंसान के आगे जमाना सर झुकाएगा तो गाएगा गाएगा जमाना गाएगा, ताकि जमाना गाएगा 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 जमाना गाएगा गीत। अरे सोनवा, तू कितनी सुंदर है रे। तू जितनी सुंदर है ना, ये पूरे गांव में कोई भी नहीं है, मेरी प्यारी गदहिया। अरे नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार। अरे किसके सुंदरता का बखान कर रहे हैं भाई? अरे ये हमारी जो सोनमा है ना, हाँ। इसके जैसा सुंदर पूरे गांव में कोई भी नहीं है। मजाक नहीं। अरे मजाक तुमसे करेंगे हम। मतलब ये गदहिया इस पूरे गांव में सबसे सुंदर है। बिल्कुल। क्या बात करते हैं रामू भैया। अच्छा एक बात बताइए, हाँ, पूछो। गदहिया का हमरे भाभी से भी ज्यादा सुंदर है? अरे तुम्हारी भाभी इस गांव से बाहर है क्या? और ये बात का हमरे भाभी को पता है? अरे बात हाँ। तुम्हारी भाभी को बताएगा कौन? हम बताएंगे और कौन बताएगा। शिकायत करेंगे आपकी कि आपकी सुंदरता के आगे एक गदहिया के सुंदरता का बखान। अरे खपड़ कच्चू कहीं का। हाँ। देखा, मुझसे पहले ये समझ गई, हाँ। इसीलिए मेरा काम इसने कर दिया। हाँ। इसीलिए मुझे होगा तो होगा, हम गदही पे भरोसा थोड़ी करेंगे। हमारा दिन इतना खराब थोड़ी है, आप गदही पे भरोसा नहीं करेंगे। अरे नहीं करना भरोसा तो ठीक है, जाओ। अगर शर्मा जी सोच रहे हैं कि भरोसा करके देख लेंगे। अरे कहा रे चमेलिया, अरे हमसे पहले तू कैसे आ गई रे? अब क्या बता दीजिए, हमको आना पड़ा। अरे पहले ये बता, रामू का घर कौन है? हमारे गांव में तो बहुत रामू रहते हैं। रामू सोनकर रहते हैं और रामू यादव रहते हैं, रामू शर्मा रहते हैं। आप किस रामू के पास जा रहे हैं? अरे वो रामू वो छिपो छिपो वाला है रे। कौन है? थोड़ा कायदे से नाच रे, बढ़िया से नाच रे। हाँ। अरे नजरे लागी राजा तोरे बंगले, बहुत बढ़िया, के साथ हाथ बटाओ, खाना बनाना सीखो। अरे पापा जी, आपको पता है झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब मैंने कर लिया, मुझे स्कूल जाना है। सुनो, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी मंगनी तय कर दी है। समझ में आया? पापा मुझे शादी नहीं करना है। मेरे सर कह रहे थे कमला तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो। तू भाई के लड़के के साथ तय की थी, लेकिन किसी कारणवश मैं ये शादी तोड़ना चाहता हूँ। देख रहे हैं सरपंच जी, किसी कारणवश मंगनी तोड़ना चाहता तो है। यार पहले इसकी बात तो पूरी सुन लेने दो। देखो भाई रामू, शादी ब्याह घर पर अच्छा, ये सब ऊपर वाले के आशीर्वाद से होता है। हाँ। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्यों मंगनी तोड़ना चाहते हो? ये भी पब्लिक के सामने बोलो। सरपंच जी, हाँ। कल तक मैं भुलावे में था हाँ। कि लड़की बाप के सर की बोझ होती है। अबे सही थे तुम, लड़की बाप के सर की बोझ ही होती है, समझ रहे हो? पूरी बात सुन लो पहले, उसके बाद बोलना। बोलो बोलो, तुम बोलो हाँ, रामू। बोलो। मैं बोझ समझता था, हाँ। पर कल जब सोहन सिपाही मैडम साहब का कपड़ा धोने के लिए मेरे घर लाया, हाँ। तो मेरा भ्रम टूट गया। हाँ। और फिर मैंने निश्चय किया कि मैं भी अपनी लड़की को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और उसे बड़ा अफसर बनाऊंगा। बड़ा अफसर बनाऊंगा। भाई भाई रामू तो बहुत अच्छा बात कर रहा है। भाई रामू के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। भाई दीपू, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम भी बताओ। देखिए सरपंच जी, हम हैं लड़की के बाप, रामू को समझा दीजिए, अगर ये मंगनी टूटी तो पूरे बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी। उसको समझा दीजिए मंगनी न तोड़े। अरे शादी ब्याह कर दे, बच्ची को पढ़ाना लिखाना चाहता है, पढ़ाए लिखाए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। अरे पैसा हर महीना भेजता रहेगा, उसकी लड़की को अभी पढ़ा देंगे, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं। हाँ। अगर ऐसा है हाँ। तो वो भी अपने लड़के को पढ़ाएं, हाँ। हम भी अपने लड़की को पढ़ाते हैं। हाँ। अगर आगे चल के वो दोनों एक दूसरे के योग्य हुए तो मैं अवश्य शादी कर दूंगा। रामू, योग्यता की बात तो तू मत कर। लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की होती है। लड़का और लड़की का कोई मुकाबला ही नहीं है।
तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हाँ। कि तुम भी अपने लड़के को पढ़ाओ। हाँ। देखता हुआ कितना आगे जाती है और मेरी सुन। कमला बिटिया। और ज्यादा अपने लड़की को पढ़ाएगा लिखाएगा ना तेरे सर का बोझ हो जाएगी और उसी बोझ के अंदर दब के तू साले मर जाएगा एक दिन। मैं वो बोझ भी ढोलूंगा, हाँ। पर तुम्हारे जैसे घिसे पिटे लोगों के साथ नहीं रहना चाहूंगा। अरे तू समझ में घिसा पिटा आया? बोल रहा बिल्कुल। अरे यार तुम लोग पंचायत करने आए, कोई झगड़ा करने आए हो? अरे घिसा पिटा हमको बोल रहा है। अरे तो बोल दिया तो क्या होगा, तुम गल गए? देखिए भाई, ये पंचायत जो बुलाई गई थी रामू के कहे के अनुसार बुलाई गई थी। हाँ। तो भाई देखिए, हमने लड़की पक्ष की भी बात सुनी और लड़के पक्ष की भी बात सुनी, हाँ। लेकिन शादी किसको करनी है? ससुर ससुर की शादी तो होती नहीं है, यहाँ शादी करनी है लड़की और लड़के को। हाँ। तो भाई हम ये जानना चाहते हैं कि बिटिया के मन के अंदर भी क्या बात चल रही है। अरे बिटिया राजी है, बिटिया राजी है। तुमको सब पता है? लड़के के यहाँ फोन आया था रात को। अच्छा, बिटिया रो के कह रही थी कि हम हाँ। शादी करना चाहते हैं। हाँ। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा बाप। अच्छा, बिटिया से पूछ लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट रामू, एक मिनट। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ। कोई शक? कोई शक तो बहुत पहले से था। हाँ। तुम अपने बेटे से जो ईंटे के भट्टे पे काम कराते हो। ये तो लड़का है, कमाएगा खाएगा, नहीं तो शादी होने वाली है, घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम्हारे बेटे की उम्र कितनी है? अरे हो गया 15-16 साल का, ये भी हो गया। देखिए 15-16 साल की उम्र में हाँ। पहली गलती तो ये कर रहे हैं, अपने बेटे से ईंटा के भट्टा पे काम करा रहे हैं। हाँ। वहाँ से भी संतुष्टि नहीं होगी तो किसी दुकान पे काम कराएंगे। क्यों? अरे वहाँ से संतुष्टि नहीं होगी तो चूड़ी के कारखाना में भी लगा देंगे। या देखिए। मगर हमारा बेटा पैसा कमाएगा। हाँ देखिए, इसको कहते हैं अनपढ़ बाप का अनपढ़ बेटा। बात को समझिएगा आप लोग। इनके बेटे की उम्र कम है, इनको पैसे की लालच है और 2 पैसे की लालच में अपने बेटे को चूड़ी के कारखाना और ईंटा के भट्टे पे काम करा रहे हैं। तुमको पता है कि बाल मजदूरी के आरोप में तुमको और तुम्हारे बेटे को जेल हो सकता है। काहे नहीं जेल होगा? तुम कम उम्र में अपने बेटे का जो है ईंटे का भट्टे पे काम करा रहे हो, बाल मजदूरी का अपराध में तुमको जेल हो सकता है। तो पहली बात तो बात को समझा करो, उसके बाद यहाँ पंचायत अपनी बात बोला करो। हर बात में मिठाई अच्छी नहीं लगती है। देखो भाई बिटिया, तुम्हारे मन के अंदर क्या बात चल रही है? तुम जरा जनता के सामने खुद भी बोलो। प्रधान जी, मुझे शादी नहीं करना है। क्यों? मुझे पढ़ लिख के अफसर बनना है और अपने बाबा का नाम रोशन करना है। और मेरे सर कह रहे थे कि अगर लड़कियों का छोटी उम्र में अगर शादी हो जाता है, बाल विवाह, तो अगर वो गर्भवती जब वो माँ बनती है तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है, मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है, उन्हें बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, 7-8 महीने में बच्चे भी हो जाते हैं। अगर वो बाल विवाह करते भी हैं तो चाहे बराती हो, माँ बाप सबको कानूनी तौर पे जेल हो सकता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, जोरदार ताली बजाइए आप लोग। देखिए बिटिया इतनी समझदार है, ये अपनी बातें आप लोगों के बीच में रखी। इसमें न तो शर्माने की जरूरत है न लजाने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि एक जागरूक बिटिया है। अच्छा ये तो हो गई बेटे की बात, अब बेटे की बात करते हैं। क्यों बेटा, तुमको क्या चाहिए? तुम बताओ अपने मन की बात। मुझे अपने पिताजी से बात करनी है। अरे बोल बेटा बोल, क्या बात है बोल। वो पिताजी से, ये पिताजी से नहीं। हाँ भाई बेटा, देख लीजिए। पिताजी, हमें अपनी आपकी बेटी की हाँ। शादी करा दीजिए, मेरी हमारी। और आप मेरे पिता को जितना मारना मार लीजिए। लीजिए, आपने ही पिता को मरवा रहा है ये। देखिए इधर आ, इधर। हमारे प्रधान जी हमारी हैं? अबे तुम अपने पिताजी से बात करोगे कि वहाँ चले गए तुम बात करने? हैं? देखो तेरे बाप हो गया रे। देखिए भाई, रामू एक अच्छा काम करने जा रहा है। पंचायत इस फैसले पे पहुंचती है कि रामू बहुत अच्छा काम करने जा रहा है। रामू अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अपने पैर पे खड़ा करने जा रहा है। तो भाई रामू, ये पंचायत मंगनी तोड़ने की इजाजत तुमको देती है। जोरदार ताली बजाइए भाई। और भाई देखिए विपू, एक काम करो, तुम अपने बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, बाल मजदूरी से छुड़वाओ, और रामू तुम भी अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ। जब बेटा और बेटी दोनों पढ़े लिख के एक दूसरे के लायक बन जाए
तब एक दूसरे से शादी करा, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं प्रधान जी? हैं? प्रधान जी आपकी बात समझ गया। समझ गए ना? समझ गया यही कि लड़की की शादी 18 वर्ष के बाद हाँ। और लड़के की शादी 21 वर्ष के बाद करनी चाहिए। इससे पहले अगर आप शादी करते हैं तो बाराती को भी जेल हो सकती है, बाराती को भी जेल हो सकती है, पंडित जी जो शादी करा रहे हैं उनको भी जेल हो जाएगी, मौलवी साहब जो शादी करा रहे हैं उनको भी जेल हो जाएगी। तो लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष। अब इतना बात पता था तब काहे नहीं बताए तू? अरे वही है कि कोई का हमारा कर देगा इसी सोच में रहते थे, मगर आज आपने हमारी अकड़ खत्म कर दी प्रधान जी। इसके लिए बार आपको प्रणाम है। हमसे नहीं, तुम जनता से माफी मांगो। मैंने हमने जनता से माफी मांग ली और आप लोगों से भी निवेदन, अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना होती है, कोई ऐसा शादी करता है तो आप उनको समझाइए, उनका आप विरोध करिए। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम और हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये कार्यक्रम नवभारतीय नारी विकास समिति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। भैया के माध्यम से हम लोग आपके गांव में उपस्थित हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी गांव वालों का जो यहाँ उपस्थित रहे और बहुत ही अच्छा मैसेज था। जैसे कि हमारी टीम जो बनारस से आई है, बहुत ही लड़का भाई काम कर रहे हैं, औरतें काम कर रही हैं, तुम मेरी कमाई खा रहे हो। तो भाई यहाँ के ये शर्म ना मालूम पड़ रही, शादी संबंध काय के लिए करते हैं आदमी। तो घर गृहस्थी घरे रहे, बच्चों को खाना खिलाए और बच्चों को पढ़ाए लिखाए समझ आए, तो कमाई खाए रहे, काम करवाए लगा देना। आया है मुआ 1 रुपया लेके, हैं? ऐसा मुंह लटका के ना सोने के थाली में हीरा मोती भी ला के देगा ना तो नहीं लेंगे बाबा, नहीं लेंगे। हाँ समझा? और सुन, तू लड़की को सर का बोझ मानता है ना? हाँ। मानता है ना? देख, आज की डेट में लड़कियां काला ही कर रही हैं। लड़कियां डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, डीएम है, पीएम है, सीएम है, लेकिन कब? हाँ, जब पढ़ेंगी लिखेंगी। अरे बोलती कहीं नहीं आप लोग हैं, खाली ऐसे ही देख रही हैं। अरे बोलिए, पढ़ेंगी लिखेंगी? हाँ, तब समझा ना? चले चले रोटी जैसा मुंह लेके बैठा, चल। रास्ता नापो, हो गया ना? अरे खुश रहो। पापा मैं स्कूल जा रही हूँ। स्कूल? हाँ। स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? क्यों? अंदर जाओ, किचन में माँ के साथ हाथ बटाओ। अरे पापा, मैंने खाना बर्तन झाड़ू पोछा सब कर लिया, अब मैं स्कूल जा रही हूँ। इधर सुनो, मैंने बोला ना स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी मंगनी तय कर दी है। अरे पापा मुझे शादी नहीं करना। मेरे सर कह रहे थे कि कमला तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो, पढ़ लिख के अपने बाबा का नाम रोशन करना, डॉक्टर या इंजीनियर बनना। कुछ भी हो, 6 महीने बाद तुम्हारी शादी है। मैंने कहा ना अंदर जाओ। पापा मुझे नहीं जाना, मुझे स्कूल जाना है। तुम्हारा पिता कौन है? आप हैं। तुम्हें खाना कौन देता है? आप ही तो देते हैं। कपड़ा कौन देता है? अरे आप ही तो देते हैं। तो बात किसकी माननी है? आप ही की माननी हाँ है। तो मैंने बोल दिया ना स्कूल नहीं जाना है, जाओ अंदर। पापा मुझे स्कूल जाना है। मुझसे जवान लड़ाओगी? मैंने कहा ना अंदर जाओ, स्कूल नहीं जाना है। स्कूल जाना ना। बताइए, स्कूल जाना है। बाप से जवान लड़ा रही है। अगर और सरकारी आंकड़ा भी यही बोलता है कि कम उम्र में जब बिटिया की शादी करते हैं तो ज्यादातर डिलीवरी के समय जब 4 बच्चा दोनों को जान का खतरा हो सकता है और दोनों की मृत्यु हो सकती है। बात को समझा? समझ में आ गई था। इनके बाप इनको नहीं पढ़ाए तो ये अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, फिर उनके बच्चे उनको नहीं पढ़ाएंगे। पता चला इसी तरह अनपढ़ का लोगों का इनका जमावड़ा हो जाएगा। इसीलिए तो महीने में 10 बार जेल ही जाते हैं। अब तुम थोड़ा शांत रहो, हैं? पतले दुबले से हो, थोड़ा सा बना के रखो अपना, हैं? बीच में ना पूजा करो। देखो भाई, तुम अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है? और तुम भी रामू अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ। हाँ सरपंच जी। कूद के बोले जा रहे हो, हैं? बात तो समझा करो। गलती हो गई ना? चुप रहो, हम कह रहे हैं ना। हाँ ठीक है सरपंच। तुम अपने बेटी को पढ़ाओ लिखाओ। हमारी बेटी की उम्र कितनी है? 16 साल। 16 साल है ना? हाँ। तुम अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ। अभी तुम भी अपने बेटे को पढ़ा लिखाओ। जब दोनों लड़के लड़की एक दूसरे के योग्य हो जाए तो भैया उन शादी करने में क्या दिक्कत है? तो देखो भाई, ऐसा है, पंचायती फैसले पे पहुंची है कि भाई रामू भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और भीखू को हमने समझाया ना भीखू, अब आगे से गलती मत करना। लेकिन शादी होती है लड़का और लड़की के बीच में, तो भाई बेटी तुम्हारे मन